तो आज हम लोग अफीम की वजह से जो युद्ध हुए हैं वो पढ़ने वाले हैं। देर आर टू ओपियम वॉर जो कि इंग्लैंड और चाइना के बीच में हुई, क्योंकि इंग्लैंड चाइना को ये ओपियम बेचना चाहता था, अफीम बेचना चाहता था। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हो, इंडियन हिस्ट्री में इसलिए पार्ट आ जाता है क्योंकि इंग्लैंड की कॉलोनीज उस वक्त इंडिया में ही हुआ करती थी, तो सारा ओपियम वो यहीं पे उगाते थे और यहीं से चाइना को भेजते थे। तो इस पूरे इंसिडेंट को ना एक स्टोरी की तरह पढ़ना है, स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और याद भी रहेगा। जैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो ब्रिटेन है उन्होंने ये सारा हांगकांग का जो एरिया है वो अपने पास रखा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 150 साल से ज्यादा ये उनकी लास्ट कॉलोनी रही है, जो 1997 में उन्होंने चाइना को हैंड ओवर की है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। पर ये ओवरऑल जो सारी शुरुआत होती है वो होती है चाय से। चाय के पीछे इंग्लैंड वालों ने, ब्रिटेन वालों ने जो है ये चाइनीज अफीम के पीछे लगा दिए। अब जो गोरे हैं इनको चाय बहुत पसंद थी, अच्छी खासी ये चाइना से इंपोर्ट किया करते थे। साथ में सिल्क भी था, फिर आपका जो पोर्सलिन रहता है वो भी, 3-4 चीजें थी जो चाइना से अच्छी खासी इंपोर्ट ब्रिटेन को होती थी। इतनी ज्यादा होती थी कि यहाँ पर जो इनका पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वही हिल गया, क्योंकि ये सिल्वर में पे किया करते थे और चाइना को बदले में कुछ चाहिए नहीं था, क्योंकि ट्रेड जो है वही होता है ना, सामने वाले से हमें वो चाहिए होता है जो हमारे पास ना हो। चाइना के पास सारी चीजें थी। तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन है वो अंग्रेजों ने निकाला कि यहाँ पर हम लोग इनको अफीम बेचेंगे। अफीम जो है वो आसपास की ये कॉलोनीज थी इंडिया और उसके आसपास भी एरियाज थे, ये सारे के सारे यहाँ पर ओपियम उगाने लगे। जब उगाया तो बाद में जो है चाइना में ट्रेड किया। अब जो ये होता था ट्रेड, ये हांगकांग के थ्रू होता था। हांगकांग के जो मर्चेंट्स हैं वो अंदर चाइना में ये लेकर जाया करते थे। अब लोग जो हैं धीरे धीरे एडिक्ट होने लगे। मतलब ये समझना है कि ऐसा नहीं कि अफीम पहले से पता ही नहीं थी, लोगों को पता थी। वहां पे इंडिया में भी हम लोग देखते हैं, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर जो है इसका यूज ट्रेडिशनल वे में रहा है, मेडिसिनल यूज रहा है, लेकिन अब रिक्रिएशनली यूज होने लगे क्योंकि अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो आदी हो गए और वहां पर उस वक्त डायनेस्टी रूल करती थी, वो थी क्विंग डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी है इन्होंने 1796 में ओपियम को बैन कर दिया। चलो बैन किया वो तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि इलिटरेट फिर भी वहां पर हो रहा था, हांगकांग के मर्चेंट्स के थ्रू आ रहे थे। फिर यहाँ पर जैसे जो क्विंग डायनेस्टी है उनके स्कॉलर आते हैं, लिन, उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की। अगर कोई पकड़ा जाता था, मर्चेंट्स पकड़े जाते थे, तो उनका सारा ओपियम जो है वो सी में फेंक दिया जाता था। उसके अलावा यहाँ पर जो टेंशन है वो होनी शुरू हुई जब आपस में वो लड़ने शुरू हो गए। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते थे और उनको बोला जाता था कि आपने यहाँ पर एक साइन कर रहा है कि आप कोई भी इलीगल चीज नहीं लेके जा रहे हो। तो यहाँ पर उन्होंने मना करना शुरू कर दिया कि हम लोग जो हैं वो साइन यहाँ पर नहीं करेंगे। लास्ट में एक डेथ हो जाती है, कोई जो सेलर्स हैं वो किसी को मार देते हैं, थोड़ी टेंशन जो है वो इंक्रीज होती है। और इस चलते हुए ही ये जो लिन है ये मकाओ का एरिया ब्लॉक कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला उन्होंने जैसे ही ब्लॉक किया और लोगों को मना किया कि आप किसी भी चीज का जो फूड सप्लाई है उसका ट्रेड इनके साथ में नहीं करेंगे। यहीं से जो आपके ये चार्ल्स एलियट थे ये बोलते हैं कि अगर आपने ये अभी बंद, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं अगर ये बंद नहीं हुई तो हमारे पास में मैरीटाइम नेवल शिप्स हैं यहाँ पर, वी विल ओपन फायर। सो इसी को जो है फर्स्ट ओपियम वॉर कहा जाता है, जो कि 1839 में शुरू हुई। अब अगर गोरों के बारे में देखा जाए ना तो इनके पास में एट दैट टाइम पावर तो थी, अब इतना जो इनके पास में रिसोर्सेज थे सेम चाइनीज के पास में नहीं थे। तो चाइनीज ये वॉर जो है वो हार जाते हैं। हारे तो वहां पर ये वाली ट्रीटी जो है ये साइन की गई, जिसका नाम था द ट्रीटी ऑफ नानजिंग। 1842 में साइन की गई, जिसमें ये हांगकांग का जो आइलैंड है ये उनको ब्रिटेन को दे दिया गया। इस पे रुके नहीं वो, इनने जो जो ओपियम पानी में फेंका था उसकी वैल्यू भी इस डायनेस्टी से ली या चाइना से जो है वो इन्होंने एक्वायर की। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे भी नहीं रुके ब्रिटिशर्स। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये जो ओपियम है ये डेफिनेटली इंक्रीज ही कर रहा है, ओपियम की जो आपकी सप्लाई है वो जा रही है अभी भी। और इस वक्त वो बोलते हैं कि ओपियम को चाइना में लीगल किया जाए और ओपन ट्रेड रखना है ब्रिटिशर्स के साथ में, विच इज अ प्रॉब्लम एट दैट टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डायरेक्टली तो माने नहीं यहाँ पर। तो एक तरफ था इंग्लैंड और इनको जो है साथ में फ्रांस ज्वाइन कर जाता है। फ्रांस को लगता है कि हमारे भी यहाँ पर ट्रेड बेनिफिट्स रहेंगे, तो ये भी साथ में इकट्ठे होकर जो है चाइना के साथ में दूसरी ओपियम वॉर लड़ते हैं, जो कि 1856 में हुई। अब अगेन ये भी एक्सप्लॉयटेटिव थी नेचर में। दूसरा जैसे ही ये होती है यहाँ पर ये वाली ट्रीटी साइन की गई और एरिया, हांगकांग का ये एरिया, फिर ये कुवलाओं का एरिया जो है ये सारा एरिया भी ब्रिटेन के पास में आ गया।
तो ये आपकी जो ट्रीटी है इसके साइन होने के बाद भी जो ओपियम है वो यहाँ पर यूज होता रहा, चाइना को जो ट्रेड है इसका ये करते रहे। मेजर इतना सारा एरिया है जो कि फाइनल एक्सपेंशन 1898 में हुई और ये सारा ब्रिटेन के पास में चला गया। बात इसमें ये हुई कि 99 इयर्स तक की लीज के लिए जो है ये ब्रिटेन के पास में रहेगा था। उनको ये नहीं लगा था कि 99 साल के बाद ये वापस मांगेंगे, लेकिन बाद में होता क्या है, बाद में 99 साल के बाद ये वापस मांगा गया एंड 156 इयर्स के बाद ये चाइना को दिया गया। चाइना को जो हैंड ओवर किया गया उस दौरान इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया कि काफी टाइम से ये जो एरिया है इसका अलग सिस्टम है, तो वहां पर एक कंट्री और दो सिस्टम होंगे कि जो कॉलोनियल सिस्टम चलता आ रहा था वही यहां पर रहेगा 50 इयर्स तक। 50 इयर्स तक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो कॉलोनियल वे में ही रहेगा और इसको एक स्पेशल पावर दी गई कि अलग से एक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ये यहाँ पर रहेगा। उसके अलावा ये जो बातचीत है ये हुई थी 1984 के साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन में, लेकिन ये जो हैंडओवर किया गया था वो 1997 में किया गया। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर रहा। और कि एक अगर आपके दिमाग में आए कि ये है क्या वन कंट्री एंड टू सिस्टम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बेसिकली रखा गया था कि एकदम से सब कुछ चेंज करेंगे तो वहां लोग है वो किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो 50 साल का एक बफर पीरियड टाइप रखा गया कि चलो इसमें जो है इनका गवर्नेंस, इकोनॉमिक सिस्टम, वो सारी चीजें जो है ये अपने हिसाब से यहाँ के लोग हैं वो मैनेज करेंगे। और इनको ऑटोनॉमी भी दी गई, थोड़ी इंडिपेंडेंस चाइना से अलग हटके कि ठीक है आप जो है ये सारी की सारी चीजें अपनी यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ में ये दोनों वॉर्स जो है वो पूरी हो गई। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो चाइना के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत ही एक्सप्लॉइटेड था ये नेचर में, और लास्ट में जो रिटेलिएशन है वो भी यहाँ पर देखी गई। तो ब्रिटेन हैज अ लॉट टू बी सॉरी अबाउट, आई गेस. So that is why we read these opium wars.